हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर भारत में बीजेपी की उत्पत्ति कैसे हुई और आगे चलकर बीजेपी ने क्या मुकाम हासिल किया। साल 1980 अप्रैल का महीना, तारीख 5 और 6 नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक मीटिंग होती है। इसमें पुरानी जनसंघ के कार्यकर्ता मौजूद थे। इसकी संपाति होने के बाद पश्चात सभी को पता था वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं। एक नई पार्टी बन चुकी थी। वहाँ मौजूद सभी की राय बन रही थी, लेकिन अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी किसी और ही सोच में थे। अटल ने कहा, हम सभी जानते हैं कि जनता की सरकार गिर चुकी है, लेकिन हमें इस प्रकरण से कुछ सीख लेनी चाहिए। विजयराज सिंधिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं। अटल के चेहरे पर एक दृढ़ता थी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जनसंघ पार्टी को एक कहर हिंदू पार्टी की तरह देखा जाता है। ये हमारे खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। एक पुराने जनसंघी ने कहा, आप तो समाजवादियों की तरह बात कर रहे हैं। अटल ने कहा, ये गांधी का देश है। लोग बापू को पूछते हैं। घर घर में बापू को तस्वीर दीवार पर टंगी मिल जाएगी। एक विदेश मंत्री के तौर पर मैंने विश्व भर में गांधी के विचारधारा को पनपते देखा है। अगर हमें भविष्य बनाना है तो गांधी के साथ चलना होगा और इसी पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा है, लेकिन इसकी शुरुआत छोटी ही थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई थी, लेकिन ये कहानी आगे के लिए भाजपा के बनने से कई लोग खुश नहीं थे। आरएसएस से जुड़े लोगों को अटल और लाल कृष्ण आडवाणी की ये जुगलबंदी पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि आरएसएस और जनसंघ के इतिहास से दूरी बनाने की एक कोशिश की जा रही है, लेकिन अटल ने इस इतिहास को देखा था। उन्हें पता था कि सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला भाजपा को भविष्य में एक अटल पार्टी बनाएगा, लेकिन उनका वर्तमान अच्छा नहीं था। 1980 में भाजपा का पहला अधिवेशन हुआ। जनता को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, हम जयप्रकाश नारायण के सपनों को टूटने नहीं देंगे। जयप्रकाश नारायण एक व्यक्ति नहीं, ये सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ेगी। इसके पहले से राजनीतिक में लोग हैं। हम लोग के लिए काम करेंगे, देश को एक साथ आगे लेकर चलेंगे। आरएसएस के मुख्यालय में खलबली मची हुई थी। उनके मन में भाजपा को लेकर डाउट थी। इसी समय देश में खालिस्तान भी अपने पीठ पर पहुंच चुका था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर इस समस्या से जूझ रही थी। अटल और आडवाणी देश में घूम घूम कर भाजपा के लिए सपोर्ट बना रहे थे। अटल ने नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस, जिसे आज हम एनडीए के नाम से जानते हैं, कुछ राजनीतिक दल का इस प्रयोग में अटल के साथ आ गई थी, लेकिन देश 1984 को अटल के इस प्रयोग से कारण नहीं जाना जाता है। जिस कारण से जाना जाता है उसे भूलने की कोशिश नाकाम। ऐसा क्या हुआ? भारत के देश में के रूप में रेखा ही बदल दी। क्या देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला और किन हालात में मिला? वह बात थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आगे मिलते हैं एक एपिसोड में, आखिर किसे और क्यों मारा इंदिरा को। तब तक जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।